नवरात्रि का पावन पर्व मां शक्ति के आगमन का पर्व है। जब पूरी सृष्टि शक्ति के उल्लास में डूब जाती है, मां दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी हर वर्ष पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां दुर्गा केवल एक ही वाहन पर नहीं आती, बल्कि उनकी दिवस के अनुसार अनेक सवारियां हैं। हर वर्ष उनका वाहन बदलता है, जिससे पृथ्वी पर शुभ अशुभ फल मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं इस वर्ष यानी 2025 में 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा इस नवरात्र में मां दुर्गा की सवारी क्या है और दिवस के अनुसार कितनी सवारियां हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सन 2025 में नवरात्र 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को समापन हो रहा है। इस नवरात्र में देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर और प्रस्थान मनुष्य के कंधे पर हो रहा है। मां का आगमन और प्रस्थान दोनों ही इस बार बहुत शुभ हैं और कल्याणकारी है। हाथी पर मां दुर्गा का आगमन सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ यह पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को भी दर्शाता है। इस बार नवरात्र 10 दिन का है, यानी एक दिन बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्र 10 दिन के होते हैं तो अच्छे कहे जाते हैं और फलदायी होता है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार मां दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन देवी हर वर्ष नवरात्र में अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। नवरात्रि में देवी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, इसके दिन तय हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इस संबंध में कहा गया है कि रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी भागवत महापुराण के अनुसार ही मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख, शांति और संपन्नता का कारक माना जाता है। यह अच्छी फसल, बारिश और धन धान्य का संकेत माना जाता है। यह आर्थिक तरक्की और खुशहाली का प्रतीक है। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। साथ ही मनुष्य को मेहनत का फल और मां की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। मां दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक है। यह विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल स्थिति बनाता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो तो देवी पालकी में बैठकर आती हैं। यह अशुभता का प्रतीक है, अर्थात अकल्याणकारी होता है। इससे महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव, दंगे और जनहानि जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्र की शुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। देवी का नाव पर आगमन हर प्रकार से शुभ होता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्वाभाविक है कि जब देवी का आगमन होगा तो उनकी विदाई भी होगी। माता की विदाई 10वीं को होती है। उस दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती हैं। इसका प्रभाव राष्ट्र के लिए अशुभ होता है। यह रोग और शोक कारक स्थितियां बनाता है। शनिवार या मंगलवार के दिन 10वीं होने पर देवी की सवारी मुर्गा होती है। इसके अशुभ फल होते हैं। इससे दुखों और कष्टों में वृद्धि होती है। अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती हैं। यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन 10वीं हो तो देवी दुर्गा मनुष्य के कंधे पर सवार होकर जाती हैं। यह शुभ और फलदायी होता है। इससे देश में चारों तरफ
सुख, शांति और संपन्नता होती है। इसी कारण इस वर्ष विजयदशमी 2 अक्टूबर और दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, तो माँ दुर्गा की विदाई मनुष्य के कंधे पर सवार होकर होगी। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, और यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस नवरात्रि पर माँ शक्ति का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी।